प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम पुनः कक्षा 10 की हिंदी साहित्य की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 में महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के कुछ अंश का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य के इस अंश का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, अर्थात राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हम आज अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यह संवाद उस समय की है जिस समय विदेहराज जनक जी ने अपनी सुपुत्री सीता का विवाह करने के लिए जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। इस धनुष यज्ञ में देश विदेश के रथी महारथी अर्थात राजा महाराजा उपस्थित हुए। सभी लोगों ने शर्तानुसार प्रयास किया। शर्त यह थी कि उस राजमहल के स्वयंवर कक्ष में भगवान शिव की बहुत पुरानी एक धनुष थी जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाना था, अर्थात डोरी चढ़ाना था। कहा जाता है कि वह धनुष महामुनि दधीची के हड्डी से निर्मित की गई थी और भगवान शिव को समर्पित किया गया था। तत्पश्चात शिव के माध्यम से यह धनुष महाराज जनक को प्राप्त हुआ था। जनक जी ने इसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखकर सीता का स्वयंवर रखा था। कोई भी राजा महाराजा यह कार्य संपन्न न कर सका। तब जो है विश्वामित्र जी ने अंतोगत्वा प्रभु श्री रामचंद्र जी को आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दी। अतः श्री रामचंद्र जी ने गुरुश्रेष्ठ तथा अन्य श्रेष्ठ जनों का प्रणाम करते हुए भगवान शिव को ध्यान किया और उस शिव धनुष को उठाया और उसकी जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वह शिव धनुष स्वतः टूट गया। धनुष के टूटने से इतनी घनघोर आवाज हुई कि कैलाशपति के शिष्य परशुराम जी उस वक्त कैलाश पर तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। इस आवाज के कारण उनका ध्यान टूट गया। जैसे उनको ध्यान टूटा, उनको भान हुआ कि निश्चय ही यह आवाज भगवान शिव के धनुष के टूटने की है जो जनकपुर में रखी गई है। अतः फौरन यानी जल्द से जल्द वे मिथिला नरेश जनक जी के स्वयंवर कक्ष में आ गए और बहुत क्रोधी हुए। कब? जब उन्होंने शिव के धनुष को टूटा हुआ देखा। क्रोध के आवेश में उन्होंने तांडव मचाना शुरू कर दिया। उनकी क्रोधिता को देखकर भगवान श्री राम ने बहुत विनम्र वाणी में, स्नेहमयी वाणी में उनसे आग्रह किया और इस प्रकार से बोले, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से किया हुआ है। भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भांजनिहारा हो हहीं क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहाई किन मोही सुनी ऋषाई बोले मुनि कोही।
भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े विनम्र वाणी में मुनि जी से कह रहे हैं, यानी परशुराम जी से कह रहे हैं, हे नाथ, जिस प्रकार से आज हम श्री अथवा श्रीमती का प्रयोग माता पिता अथवा सृष्टिजनों के लिए श्रीमान का प्रयोग करते हैं, सम्मान बोधक शब्द है, उसी तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र ने बिल्कुल सम्मान बोधक शब्द का प्रयोग किया कि हे नाथ, हे मुनिश्रेष्ठ, शंभुधनु भंजनिहारा, शंभुधनु मतलब शिव की धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, हो ही होगा क्यों कोई एक दास तुम्हारा, मतलब शिष्य आपका होगा। आयसु काह, आयसु आज्ञा, काह क्या है, कहिए, कहिए अर्थात कहिए, किन मोही, वह आज्ञा मुझसे कहिए। सुनी रिसाई, रिसाई मतलब गुस्सा और क्रोधित होकर, मुनि मतलब ऋषि, कोही मतलब क्रोध में, कोई मतलब क्रोध। आइए देखते हैं इसका भावार्थ क्या हो रहा है। कह रहा है कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे नाथ, हे मुनिश्रेष्ठ, इस शिव के धनुष को भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आज्ञा क्या है, आप मुझसे कहिए। यह बात सुन करके सुनी ऋषाई बोले, मुनि को ही इतनी सरलमयी वाणी, ये शीतलमयी वाणी को सुन करके मुनि क्रोधित होकर के बोले। क्या बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समशोरी पुमोरा। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, सेवक अर्थात शिष्य, दास तो वह होता है जो सेवकाई करे अर्थात सेवा का भाव रखे, सेवा का कर्म करे। सेवक शिष्य वह होता है जो अपने श्रेष्ठ जनों की सेवा करे। कौन नहीं होता शिष्य, तो कह रहे हैं कि अरि मतलब दुश्मन, करनी मतलब दुश्मन की तरह कार्य करने वाला, करी करे, करिए लड़ाई, लड़ाई करे। कह रहे हैं कि हे राम सुनो, सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, न कि वह दुश्मन के कर्म को करने वाला लड़ाई करे। सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, यही मतलब जिसने शिव धनु मतलब शिव की धनुष तोड़ा है, मतलब खंडित किया है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव की धनुष को खंडित किया है अर्थात तोड़ा है, सहस बाहु समशो रिपु मोरा, वह मेरा क्या है, रिपु है अर्थात दुश्मन है। वह दुश्मन कैसा, उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सहस्त्राबाहु, सहस्रबाहु, सहस्रबाहु की तरह से हमारा दुश्मन है। ये सहस्रबाहु कौन है, एक ऐसा राक्षस जो इतना तीव्र वार करता था कि उसका वार समझ में नहीं आता था कि कब कैसे किस प्रकार से किस दिशा से वह वार अपने दुश्मन पे कर रहा है, इसलिए उसका नाम सहस्त्राबाहु रखा गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके बाहें एक नहीं हजारों हैं, सहस्त्रों हैं, जो एक के बाद एक दन दनादन फटाफट जल्दी जल्दी वार अपने दुश्मन पर करता था। तो जितना क्रोध सहस्त्राबाहु के बद्ध करने के वक्त मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी को हुआ था, उतना ही क्रोध इस वक्त भी हो गया है। इसीलिए कह रहे कि वह व्यक्ति जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन सहस्त्राबाहु की तरह से है। आए कह रहे हैं, सुबिल गाँव बिहाई समाजा, न त मारे जई हहीं सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने,
बोले पर सुधरहि अब माने। आगे मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, कोपी मुनि कहते हैं, क्रोधी मुनि कहते हैं, हे राम सुनो, हमारी आज्ञा है, हमारा आदेश है। क्या आदेश है? सो भी लगाओ विहाई समाजा, जिस दुष्ट ने भी दुष्टता की है, धृष्टता की है, अर्थात भगवान शिव की धनुष को तोड़ा है, उसे इस समाज से अलग कर दिया जाए, अर्थात मेरे सामने स्वतः उसको प्रस्तुत कर दिया जाए। न तो मारे जही सब राजा। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर सभा ने उसे बचाने की कोशिश की, तो निश्चित है कि उसके साथ ही साथ पूरी सभा का मैं विनाश कर दूंगा, अर्थात सबको मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। इतना उत्तेजित हैं, क्रोधित हैं मुनिश्रेष्ठ। इनकी इतनी क्रोधमयी वाणी को सुन करके, मुनि जी की इस क्रोधमयी वाणी को सुन करके भगवान श्री राम के छोटे भाई अनुज, छोटे भाई अर्थात अनुज लक्ष्मण कुछ इस प्रकार से कहने लगे। क्या कर रहे हैं? उनकी एक्टिविटी, उनकी क्रियाकलाप देखिए। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। इस प्रकार की क्रोधमयी वाणी को सुन करके, मुनि जी की वाणी को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और कहे, क्या कहे? बोले परशु धरहि अवमाने। परशु धरहि, जिसने भी परशु को धारण किया, अर्थात परशुराम जी का अपमान स्वरूप करते हुए कुछ वाणी इस प्रकार से बोले। क्या कह रहे हैं? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयसी ऋषि कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु। अनुज श्रेष्ठ लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि, बहुधनु ही तोरी लड़काई। तोरी मतलब तोड़ दिया, खंडित कर दिया। लड़काई मतलब बचपन में। हमने तो बहुत सारी धनुएं बचपन में ही तोड़ डाली, परंतु कबहू मतलब कभी भी, न मतलब नहीं, अस मतलब इस प्रकार से, ऋष मतलब गुस्सा, किन्हीं किया गोसाई मुनिश्रेष्ठ। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ डाली, लेकिन आपने तो इस प्रकार से कभी गुस्सा ही नहीं किया। परंतु यही धनु पर ममता के हेतु, यही मतलब इस धनु पर मतलब धनुष पर ममता स्नेह के ही किस हेतु कारण कह रहे हैं कि परंतु इस धनुष पर आपका इतना ममता किस कारण से है? इसके पीछे कारण क्या है? किस धनुष से आपका इतना लगाव है? इस वचन को सुन करके परशुराम जी आग बबूला हो गए और कह रहे हैं कि सुनी दिशाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल मतलब ऋषि भृगु के कुल का यह चंद्रमा अर्थात पुत्र कह दीजिए केतु। और गुस्सा आग बबूला हो गए और कहा, क्या कहा? रे नृप बालक काल वश, बोलत तो हिन संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक, राजा का बालक अर्थात राजकुमार, कालवश मृत्यु के बस, मृत्यु के अधीन होकर के, बोलत तो ही न संभार। संभार मतलब संभाल कर, बिना विचार किए ही। धनु ही धनुषों के सम समान, त्रिपुरारी धनु शिव की धनुष, विदित जानता है, सकल
सारा संसार मतलब जहान, दुनिया, जगत, ठीक है। परशुराम जी लक्ष्मण जी की इस वाणी को सुन करके और आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजकुमार, तुम निश्चय ही मृत्यु के बस में हो चुके हो। इसी कारण से तुम बिना सोचे समझे बोल रहे हो। यह धनुष और धनुषों के समान नहीं है। यह धनुष भगवान शिव की धनुष है। यह पूरा संसार जानता है। इस प्रकार से इस प्रसंग में राम लक्ष्मण परशुराम जी के संवाद का हम लोगों ने अध्ययन किया और बड़े सुंदर तरीकों से गोस्वामी जी ने इसको हमारे और आपकी समझ के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। और इसमें परशुराम जी बड़े क्रोधित स्वरूप में उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। राम लक्ष्मण, एक भाई तीव्र है तो एक भाई नम्र है। इस प्रकार के भावों से दोनों भाई सुसज्जित हैं। इनके स्वभाव का वर्णन किया गया है, गोस्वामी जी ने किया हुआ है। तो बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चीज़ें देखी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।